सुप्रभात। नमस्ते मेरे प्रिय छात्रों। तो आज हम कहानी लेखन यह भाग देखने वाले हैं। तो कहानी लेखन में आपको सवाल जो होता है तो ढांचे के आधार पर कहानी लेखन कर उसे शीर्षक यानी नाम देना होता है और कहानी लेखन करके आपको उस कहानी की सीख भी लिखनी पड़ती है। तो आज जो हम कहानी ले रहे हैं तो कहानी का नाम यहाँ पर है स्वार्थी मित्र। तो अब देखो, ढांचे के आधार पर इस तरह से कहानी लेखन आपको प्रश्न परीक्षा में दिया जाता है। दो मित्र, संकट में सहायता का वचन, डैश, जंगल में जाना, डैश, भालू का आना, डैश, एक का पेड़ पर चढ़ना, डैश, दूसरे का जमीन पर सो जाना, डैश, भालू का पास आना, डैश, सूंघना, डैश, मरा हुआ समझना, डैश, पहले का नीचे उतरना, डैश, पूछना, डैश, भालू ने कान में क्या कहा, डैश, उत्तर, डैश और शिक्षा। तो यह ढांचे के आधार पर इस तरह से कहानी आपको दी जाती है और फिर आपको यह जो कहानी है तो इसका शीर्षक यानी नाम या टाइटल जिसे हम कहते हैं तो वह आपको देना होता है। 5 मार्क के लिए यह कहानी का सवाल आपको आता है। अब देखो, कहानी लेखन आपको 2 से 3 पैराग्राफ में करना ज़रूरी होता है। तो अब 2 मित्र यहाँ पर दिए हुए हैं, मित्रों के नाम दिए हैं क्या? नहीं, तो आपके मन से आप कोई भी नाम ले सकते हो। तो यहाँ पर देखो, रामू और श्याम पक्के दोस्त थे। उन्होंने आपस में वचन दिया था कि वे हमेशा एक दूसरे की मदद करेंगे। एक दिन वे जंगल की तरफ घूमने गए और उन्हें पता ही नहीं चला कि वे घने जंगल में दूर तक चले गए हैं। चारों तरफ पेड़ पौधे, हरियाली और पक्षियों की मधुर आवाज़ में वे इतने खो गए कि अचानक सामने से आते हुए भालू को देखकर वे चौंक उठे। अब क्या किया जाए? श्याम पास के पेड़ पर अपनी जान बचाने के लिए चढ़ गया। रामू को पेड़ पर चढ़ना नहीं आता था, इसलिए अचानक जमीन पर सांस रोके हुए वह लेट गया। भालू रामू के पास आया और सूंघने लगा। भालू को लगा कि यह तो मरा हुआ आदमी है। वह रामू को छोड़कर जंगल की ओर दूर चला गया। अब श्याम पेड़ से उतरा और रामू से पूछा कि भालू तुम्हारे कान में क्या कह रहा था? रामू ने कहा, भालू ने कान में कहा कि स्वार्थी दोस्तों से दूर रहा कर। यह सुनकर श्याम अपने स्वार्थ पर लज्जित हो गया। शिक्षा, सच्चे मित्र की पहचान मुसीबत में ही की जाती है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि जो रामू और श्यामू 2 मित्र हैं, श्याम नाम की, तो वह जब जंगल में घूमने के लिए जाते हैं और उनके सामने अचानक से भालू आ जाता है तो यह जो रामू है तो वह झट से पेड़ पर चढ़ जाता है, मगर श्यामू को पेड़ पर जब चढ़ना नहीं आता है तो वह अपनी जान बचाने के लिए अपनी सांस रोकता है और ज़मीन पर वैसे ही पड़ा रहता है और भालू पास में आकर उसे सूंघता है, मगर उसे लगता है कि भालू को यह तो मरा हुआ व्यक्ति है और यह सोचकर वह वहाँ से भालू चला जाता है। और वह भालू चला जाने के बाद जो रामू है तो पेड़ से नीचे उतरता है और फिर श्याम से पूछने लगता है कि भालू ने तुम्हारे कान में क्या कहा? तो श्यामू कहने लगता है कि भालू ने यह कहा मेरे कान में कि स्वार्थी दोस्तों से दूर रहा करो, इस तरह से कहा है। तो इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि
सच्चे मित्र की पहचान हमेशा मुसीबत के समय में ही होती है। तो यह कहानी लेखन आपको आपकी कंपोजिशन बुक जो है, निबंध की बुक, तो उसमें पूर्ण यह कहानी लिखनी है। तो धन्यवाद छात्रों।